प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख वेल्थ क्रिएटर रमाशंकर मिश्रा आपको एक प्रश्न पूछना चाहते हैं और उसके उत्तर देना चाहते हैं कि आप शेयर बाज़ार में क्यों आना चाहते हैं। शेयर बाज़ार इतना लाभदायक क्यों है। आज मार्केट में करेक्शन है तो उसका कारण दो ही हो सकता है कि एफआई यहाँ से बेचे हैं, ज़्यादा नहीं 4-5% स्टेक बेचते हैं। सारा स्टेक तो प्रमोटर के पास होता है। एफआई डीएफआई 4% 5% होता है। 10-20% जो है हमारे विदेश अपने संस्थागत निवेशक के अलावा भारतीय जनता के पास होते हैं। 5% शेयर बेचने से बहुत हंगामा तूफान नहीं होता। सभी ने एक शेयर बेचते हैं, दूसरा खरीदते हैं। माना कि अमेरिका में इसमें डॉलर का दाम बढ़ने के कारण वहाँ पर उन पे बॉन्ड में थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए यहाँ का बेच कर वहाँ जा रहे हैं। कुछ यहाँ भी निवेश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारा एफआई यहाँ से निकल गए हैं। अब प्रश्न है कि शेयर बाज़ार में हम क्यों आना चाहते हैं। शेयर बाज़ार एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल के तौर पर हम कंपनियों के शेयर खरीद कर उसके मालिक बन जाते हैं। जब चाहें अच्छा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। इसके अलावा हमें शेयर में कम से कम 10 साल तक स्टे इन्वेस्ट भी रहना चाहिए। मार्केट की गिरावट देखकर शेयर बेच देना यह बुद्धिमानी नहीं है। यह सही समय शेयर का खरीदने का। बड़े बड़े प्रमोटर अपने कंपनी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और हम बेचने जा रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। हमें अपने शेयर को कम से कम 5 साल 10 साल नज़रिए के लिए ख़रीदना चाहिए, न कि आज 200 पॉइंट से निफ्टी गिरेगा सारे शेयर बेच डालें। तो हमने निवेश कहाँ किया है। हमने किया सट्टेबाजी की, और सट्टेबाजी करेंगे तो मार्केट कभी टिक नहीं पाएंगे। 10,000 माल 9,000 बेच कर निकल जाएंगे, फिर 12,000 जाएगा, फिर खरीदेंगे, फिर उसको 11,000 बेचेंगे। अरे भाई, जब किसी कंपनी के शेयर हम 5 साल 7 साल रखते हैं तो उसमें डिविडेंड लगातार मिलता है। 5 साल बाद बोनस शेयर भी आ जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल में आईओसी शेयर बताऊँ। मेरा बहुत पसंदीदा शेयर है। इसने बहुत ज़्यादा कम से 7 बार डिविडेंड दिया है। जिन्होंने 95 से रखा है शेयर को, आज करोड़ों के मालिक हैं। लाखों शेयर उनके पास हो गए हैं। अभी 23 में इसने 1:2 बोनस दिया था। 2 शेयर पर 1 शेयर। इसके पहले एक करके कम से 7 बार बोनस दिया। जिनके पास से 10-15 साल से शेयर रखे हैं उनको फ़ायदा होगा। जो आज लिए 116 में खरीदते हैं, 118 में बेच देते हैं, फिर 114 में लेते हैं, 116 में बेच देते हैं, वे कभी भी लाइफ में प्रगति नहीं कर पाएंगे। जान लीजिए, सही निवेश जब हम करेंगे और लॉन्ग टाइम के होरिजन रखेंगे, कैंडल चार्ट, प्राइस अप डाउन, सेंसेक्स, ये सब तो मात्र केवल इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हमें शेयर को अच्छा शेयर चुनकर 5 साल 10 साल रखना चाहिए। फिर आपको डिविडेंड का आनंद मिलेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा तो भी आनंद मिलेगा। आज से जो 195 गया, 95 का से 195 गया, क्या आपने होल्ड किया था? यदि आपने 55 रुपये का शेयर होल्ड किया होता तो 195 तक मिलता। आप 55 लिया, 102 105 तक निकल गए, फिर आपने 180 में खरीदा, 90 खरीदा, 95 में खरीदा, फ़ायदा क्या होगा? अगर उसी शेयर का आप होल्ड करते जाते तो आपका पैसा डबल हो जाता साल भर में। और बड़ी इच्छा थी तो 50% बेच कर दूसरा शेयर 50 रुपये खरीद लेते, उससे दूसरी कंपनी का शेयर बन जाता, 2 कंपनियों के मालिक रहते। लेकिन आप तो केवल गेम करते हैं उछल कूद बंदर की तरह, तो हाथ में कुछ नहीं आता। बार बार खरीदी बिक्री से आपका पैसा जाता है, आपकी पूंजी कम होती है। यह बात हम बहुत हानि हो जाने के बाद, लॉस हो जाने के बाद ही रियलाइज़ करते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में रहना चाहिए। अब हम लॉन्ग टर्म में निवेश, मान लिया कोई एक ही शेयर आपने ले लिया, सेल को ले लीजिए, SAIL सेल, या आप नेशन एल्युमिनियम के लीजिए। 136 रुपये का शेयर, साल का 52 लो 256 तक जाता है।
डबल हो जाता है, फिर नीचे आता है, धीरे धीरे इसमें 184-85 आ गया, 100 रुपये नीचे भाग गया, तो हमें इसको होल्ड खरीदना चाहिए। हर गिरावट पर हम शेयर खरीदें तो ही स्टॉक मार्केट में टिक पाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हमारे पास पूंजी कैपिटल बढ़ गई है तो उसमें से हम 10% बेच कर अपना खर्चा चला सकते हैं, न कि पूरा शेयर बेच कर फिर खरीदें फिर बेचें। बंदर बाट में आपका शेयर समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म कम से 80% रखिए, शॉर्ट टर्म 10%। इंट्राडे तो मत की, ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इंट्राडे का मोह, किसी ने 1000-2000 कमा लिया, दूसरे ने 2000 गंवा दिया, फिर कमा लिया, फिर गंवा दिया, वो मोह ऐसा है ना, इसको मृग तृष्णा कहते हैं। मृग दौड़ता है रेगिस्तान में कि आगे पानी है, फिर वहाँ उसको धूप रेत दिखती है, तो मृग तृष्णा मत रहिए। और अगर मृग तृष्णा का आपको हिरन बनना है तो आप मार्केट से बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे। 80% शेयर आप लॉन्ग टर्म में रखें और सोचें कि थोड़ा धैर्य रखें तो ही पैसा बना पाएंगे। साल 2 साल 6 महीने के लिए नहीं, 5 साल 10 साल नज़रिए रखें कि ये जो मैं बचत कर रहा हूँ इसमें 80% हम लॉन्ग टर्म में रहेंगे। कोई आवश्यकता बहुत अर्जेंट हो गई, गाड़ी नहीं चल रही है, तो हम 10% शेयर बेचकर अपना काम चला लेंगे, बाकी 70% रखेंगे। और आपके पास अगर निवेश नहीं हुआ तो आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। हर महीने कम से कम 10,000 15,000 शेयर खरीदिए। इसमें बड़े बड़े शेयर सब जो है करीब 40% 50% अपने हाई प्राइस से नीचे आए हैं। इसका मतलब नहीं कि एकदम शून्य मार्केट ख़त्म हो गया। अरे कोचिन शिपयार्ड का 355 रुपये शेयर 29 रुपये गया, 7 गुना हो गया। 7 गुना से 50% गिरा, 1400 रुपये तक है। 29 से 1400 रुपये है, 1300 रुपये है, क्या वो 300 रुपये हो गया? गिरावट आई तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उनका तो 9 गुना हो गया, इसको कोई नहीं कहा। लेकिन 20% प्राइस एक साथ गिरी नहीं, कम से कम 6 महीने में गिरी, 2 महीने में गिरी। तो धीरे हर गिरावट हमने ख़रीदा क्या? नहीं खरीदा। 1300 आ गया, यहाँ से फिर जब मार्केट टर्न बाउंड करेगी महीने 2 महीने में, ऐसी बात नहीं है। तो हमें जब गिरावट है खरीदी का मौका देती है, लेकिन उससे हम डबल पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, पैनिक होकर शेयर बेच देते हैं, महंगा शेयर सस्ते में बेच देते हैं और ब्लेम देते हैं स्टॉक मार्केट का। मार्केट 20 पॉइंट 25 पॉइंट मान लिया जो है 2650 से 2250 3000 पॉइंट गिरा है, तो हमें तो निवेश का मौका दे रहा है, न कि मार्केट से एकदम भाग जाने का। क्या आपका नज़रिया मात्र 6 महीने का है? नहीं, यदि आपका नज़रिया अच्छा है तो ही मार्केट से आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदें, न कि शॉर्ट टर्म के लिए खरीदें। शॉर्ट टर्म में न खरीदें, उसको लॉन्ग टर्म तक रखें और हर महीने SIP के द्वारा 10,000 12,000 का शेयर खरीद के जमा करें। मैं तो कहता हूँ IOC भी अच्छा है, इस समय ONGC भी सस्ते भाव मिल रहा है, खरीदें। कुछ प्रेजेंट रेट कहने 20% और नीचे आने के लिए रखें, 20% और गिर जाने पर रखें, और 60% खरीदने के लिए आप क्षमता बनाए रखें, 40% अभी निवेश कर दें, चलेगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मार्केट ख़त्म है, ऐसा होगा नहीं सकता है। क्या कंपनी में काम बंद होगा? नहीं, काम चले, थोड़ा अप डाउन मार्केट हो सकता है, जो कि रुपए की प्रतिबद्धता को लेकर डॉलर जो है, रुपये आपका सबसे हाई उच्चतम स्तर अर्थात लोवेस्ट प्राइस की ओर चला गया है। प्राइस उसके जो है डॉलर के मुकाबले ज़्यादा कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आज हैं, महीने 2 महीने 4 महीने ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हम निवेश नहीं कर पाते। जो निवेश का अच्छा मौका रहता है उसको हम गंवा देते हैं। यही से जब 20% ऊँचे जाएंगे ना, दौड़ कर आप खरीदेंगे। NTPC शेयर का 565 का 315 मिल रहा है तो बुरा है, खरीद लीजिए थोड़ा थोड़ा। NSL में खरीदिए, IOC खरीदिए, ONGC खरीदिए, इन्फोसिस का शेयर हर महीने खरीदिए। लेकिन आप खरीदेंगे नहीं, मार्केट गिर के ख़त्म हो जाए उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मार्केट कभी गिरता नहीं, 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर, ये तो इंट्राडे के लिए खेल है। आप लॉन्ग टर्म है तो आप क्यों इन सब चीज़ों में अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं? निवेश करें, निवेश की यात्रा को बढ़ावें और निवेशक बने, सट्टेबाज सटोरिए न बने। सट्टेबाजी में बहुत पैसा जाता है, फ्यूचर ऑप्शन फलाना ढमाका,
कंपनियों के इंडेक्स आप पर ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स गिर तो आपका पैसा ख़त्म हो रहा है। क्यों कर रहे हैं भैया? इंडेक्स में क्यों लगा रहे हैं? क्यों निफ्टी बैंक निफ्टी में लगा रहे हैं? इसलिए हम क्षण भर में 2 दिन 4 दिन लखपति करोड़पति बन जाए। जिसमें जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई वो कमाते हैं, एक हफ्ते वाले नहीं कमाते, सब गंवा देते हैं, मैंने देखा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है निवेश की प्रक्रिया को बनाए रखें, मार्केट से डरे नहीं। जब खरीदी का समय आप डर रहे हैं, जब तेज़ी आएगा तो आप खरीदेंगे, फिर नीचे आएगा बेच देंगे। आप मार्केट के अनुसार चलें, मार्केट गिरावट में खरीदें, तेज़ी में बेचें। फार्मूला तो बहुत सरल दिखता है, लेकिन फॉलो कितने लोग करते हैं? मात्र 10-15% लोग वही मार्केट को होल्ड करते हैं। मार्केट में उन्हीं की चलती है, बाकी 80% तो खाली लॉस बुक करने के लिए मार्केट में आए हैं, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म नहीं दिखता। उन्हें बस हफ्ते 2 दिन 4 दिन में लखपति करोड़पति बन जाते हैं, हज़ारपति, सारा पैसा गंवा देते हैं। मेरे निवेदन है कि आप मार्केट में स्टे इन्वेस्ट रहें और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदें। शॉर्ट टर्म की आदत छोड़ दें। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत 10% मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म बने तो ही पैसा खरीद पाएंगे। कम बैंकों के शेयर नीचे आए उनको खरीदिए, जमा एक्यूमुलेट कीजिए। यह चांस आपको मात्र 1-2 महीने और रहेगा। हो सकता है 1 महीने बाद मार्केट थोड़ा सा कवर करेगी। ऐसी बात नहीं है कि एकदम गिरते चला जाए। 2008 में भी ऐसी गिरावट आई थी। 19 में गिरावट आपने कोविड में देखा था, 95 आया था, 98 आया था। तो क्या हमने मार्केट छोड़ दिया? जो उसमें 95 पैसा लगा के बैठे आज तक, वो तो करोड़पति हो गए, 1000 से करोड़ में पहुंच गए हैं, लाख से करोड़, कई करोड़ में पहुंच गए हैं। क्या हम अब पहुँचे? जैसे वहाँ थे वैसे आज भी हैं, वैसे भविष्य में भी रहेंगे, यदि हम निवेश लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करेंगे। लॉन्ग टाइम के निवेश कीजिए और अपने निवेश को सुरक्षित रखिए। उस पर डे के डेली के प्रभाव को मत देखिए। कोई शेयर मुझे जो अच्छा खरीद रहा है, 20% नीचे मिल रहा है, 10% लगभग लीजिए, 10% जमा कीजिए। फिर मार्केट घूमेगा तो आप माला माल रहेंगे। क्या 1 साल के आपका निवेश है? नहीं, निवेश तो आपका 10 साल के लिए। क्यों आप घबरा रहे हैं? नहीं घबरें और मार्केट में बने रहें। सांस से गिरावट पर खरीदें, तेजी पर थोड़ा सा प्रॉफिट हल्का से बुक करें, न कि पूरा शेयर ही बेच दें। इन्हीं शब्दों के साथ इंट्राडे मैजिक गुरु उर्फ दूसरा नाम वेल्थ क्रिएटर मैंने रख दिया बदल के, कोई बात नहीं, समय से बदलता रहता है। इंट्राडे मैजिक नहीं करना है हमें, स्टे इन्वेस्ट वेल्थ क्रिएट करनी है तो लॉन्ग टर्म की में ही वेल्थ क्रिएट हो सकती है। ये बात आप कलम कापी से लिख कर अपने इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए कि लॉन्ग टर्म में ही भी पैसा बनता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा, इंट्राडे टाइप में तो कुछ बनता नहीं। थोड़ा बहुत कोई है तीर तुक्का वाले, कमाए भैया, कमा के लॉन्ग टर्म में जाए ना, पैसा कमाए लॉन्ग टर्म डालो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वेल्थ क्रिएटर 1000 आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। आज मैंने वीडियो शिवरात्रि दिन जो है करीब जो है 4:30 पर 4:30 पर बना रहा हूँ, और आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका हितैषी इंट्राडे उर्फ वेल्थ क्रिएटर 1001। थैंक यू।